7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी बनी अपने ही पति की कातिल। 30,000 की सुपारी, खून से लथपथ हथियार और एक ऐसी साजिश जो फिल्मों को भी फेल कर दे। ये कहानी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे हत्याकांड की सच्चाई जानने के लिए जो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन इससे पहले आप अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। एक पति जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था और एक पत्नी जिसने उस भरोसे को चाकू से काट डाला। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। इस मर्डर के पीछे छुपा है प्यार, धोखा और पैसों का खेल। तो आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए ले चलते हैं आपको इस सनसनीखेज कहानी के बीच में। यह दिल दहला देने वाला मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है। गुरुवार को पुनास पुल के पास एक 30 साल के युवक का शव मिला। गला आधा कटा हुआ था, खून से सना हुआ शव था। मृतक का नाम था सुरेश पंडित। शुक्रवार को लाश बरामद हुई और शनिवार को पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्या की साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि सुरेश की अपनी पत्नी आफरीना खातून थी। आफरीना ने अपने प्रेमी और एक सुपारी किलर के साथ मिलकर इस खूनी खेल को खेला, वो भी सिर्फ 30,000 रुपए में। क्या पति का प्यार इतना सस्ता हो सकता है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई और गहरी साजिश? चलिए खोलते हैं इस कहानी का हर एक काला सच। 2013 में आफरीना की शादी हुई, 3 बच्चे हुए। फिर 2020 में उसकी मुलाकात सुरेश पंडित से हुई और दोनों के बीच शुरू हुआ एक लव अफेयर। 2021 में आफरीना ने अपने पहले पति और बच्चों को छोड़ दिया और सुरेश से शादी कर ली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2024 में आया एक नया मोड़ और वह था सुरेश का दोस्त मनीष। दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद मनीष और आफरीना की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर शुरू हुआ सुरेश को खत्म करने का प्लान। अब जरा ध्यान से सुनिए। आफरीना ने मनीष के जरिए अंकित दुबे के नाम के किलर को हायर किया। डील हुई 30,000 की, 20,000 एडवांस और 10,000 रुपए हत्या के बाद। लेकिन क्या यह साजिश इतनी आसान थी? पुलिस ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को मनीष ने सुरेश को काम के बहाने पुनास पुल के पास बुलाया। वहां पहले से तैयार अंकित और मनीष ने मिलकर सुरेश का गला रेत दिया। हत्या के बाद हथियार वहीं छोड़कर दोनों भाग निकले, लेकिन उनकी एक गलती ने सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। खून के निशान, पैरों के चिन्ह और एक धारदार हथियार। पुलिस के लिए यह सब अहम सबूत बना और मनीष पकड़ा गया। और जब उसके पैरों के निशान मिलाए गए तो वो पसीने पसीने हो गया। कड़ाई से पूछताछ हुई और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। पुलिस ने आफरीना, मनीष और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। आफरीना ने कबूल किया है कि वो सुरेश से तंग आ चुकी थी और मनीष के साथ नई जिंदगी जीना चाहती थी। एएसपी मोहिबुल अंसारी ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो यह थी एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई और खून पर खत्म हुई। आपको क्या लगता है, आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।